नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे समुदाय जागृति दिवस के विस्तृत दिशा निर्देश जो कि सत्र 2022-23 के लिए जारी हुए हैं। ये समुदाय जागृति दिवस को आप बाल सभा कह लीजिए, पेरेंट्स मीटिंग कह लीजिए, एसएमसी एसडीएमसी की मीटिंग कह लीजिए, समुदाय से जुड़ने का एक तरीका है। धीरे धीरे देखने में आया है कि ग्रामीण जनप्रतिनिधि, पेरेंट्स विद्यालय से दूर होते जा रहे हैं। इन्हीं को दोबारा विद्यालय से जोड़ने की ये एक मुहिम है, पहल है। विद्यालय प्रबंध समिति का दायित्व, जो विद्यालय का मैनेजमेंट का दायित्व है, वो अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक की अध्यक्षता में गठित एसएमसी और एसडीएमसी समिति को दिया गया है। स्वाभाविक सी बात है, ये मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में है। हमें तो सिर्फ एकेडमिक सेक्टर को देखना है। विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति की बैठकें अनिवार्य रूप से होती रहनी चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स और जो विद्यालय है उसके बीच में या स्कूल के बीच में कोई गैप ना हो, कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये बैठक प्रत्येक महा अमावस्या के दिन शिविरानुसार आयोजित की जानी है। एसएमसी एसडीएमसी के प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठकों को उद्देश्यपरक बनाने, सफल संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु वर्ष 2022-23 में एसएमसी एसडीएमसी की 3 बैठकें निर्धारित दिन को आयोजित कर उपयुक्त बैठक के पश्चात और पूर्व सामुदायिक जागृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस समुदाय जागृति दिवस हेतु वार्षिक कार्य योजना 2022-23 में 53,095 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 159.285 लाख रुपए का प्रावधान है। साथ ही 15,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 46.08 लाख रुपए राशि का प्रावधान है। साथ ही अमावस्या के दिन बाल सभा का आयोजन एवं अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक का प्रावधान भी किया गया है। यानी बाल सभा के साथ साथ पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन का भी प्रावधान है। ये सारी चीज़ें साथ इसलिए हो सकती हैं कि समुदाय जागृति दिवस में स्वाभाविक सी बात है, पेरेंट्स, जनप्रतिनिधि, गांव के लोग जुड़ेंगे, तो ये जो बाल सभा और पेरेंट्स मीटिंग है ये और आसानी से होगी। प्रत्येक समुदाय जागृति दिवस निम्न विषयों पर आधारित होंगे, जिसमें हम चर्चा लोगों से करनी है। वो विषय हो सकते हैं बाल विवाह, बाल श्रम, महिला सशक्तिकरण, आपदा प्रबंध, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल, मिड डे मील, बच्चों का विद्यालय में ठहराव, उपस्थिति, बालिका शिक्षा, जन सहयोग। इसके अलावा और कोई जो स्थानीय ज्वलंत समस्या है हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। बाल सभा एवं अन्य गतिविधियों में अपने बच्चों को भाग लेते हुए देखने हेतु अभिभावक विद्यालय आने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही अध्यापक अभिभावक बैठक में अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति के बारे में भी बात कर सकेंगे। हम भी उनके बच्चों की जो समस्या है उनके बारे में उन अभिभावकों से चर्चा कर सकते हैं। नियमित कक्षा कार्य करने एवं नियमित उपस्थिति वाले बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिससे उनके पेरेंट्स को भी प्राउड फील होगा और साथ में बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे। इन गतिविधियों से अभिभावकों की विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी, साथ ही बच्चों के विद्यालय में ठहराव भी बढ़ेगा। सामुदायिक जागृति दिवस के अंतर्गत आयोजित की जाने वाले कार्यक्रम कौन कौन से हो सकते हैं? सामुदायिक जागृति दिवस कार्यक्रम निर्धारित दिन को अंतिम 4 लास्ट 4 पीरियड के अंदर आयोजित किया जाएगा। प्रथम 2 कालांश है, उनके अंदर माता पिता अभिभावक एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों की उपस्थिति में बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन, भाषण, वाद विवाद ये हम करते आए हैं, वो सारी पहलू इसके अंदर शामिल होंगे। अंतिम 2 कालांश के अंदर एसएमसी की कार्यकारिणी समिति एसडीएमसी की बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन भी किया जाएगा, यानी पेरेंट्स मीटिंग का, जिसमें अभिभावक अपने बच्चे के प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा कर सकते हैं। ये सामुदायिक जागृति दिवस जो आयोजन जो किया जाएगा उसका एजेंडा क्या होगा, उस पर अभी हम चर्चा करते हैं। एसएमसी एसडीएमसी कार्यकारिणी समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना पर चर्चा करेंगे। विद्यालय परिक्षेत्र में रहने वाले 614 वर्ष आयु के वर्ग अनामांकित या ड्रॉप आउट, वो बच्चे जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनके विद्यालय प्रवेश की योजना बनाई जाएगी और उनको शिक्षा के साथ में मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। विद्यालय में पढ़ रहे बालक बालिकाओं के शैक्षिक प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 10वीं बच्चों को पढ़ने, रीडिंग राइटिंग के कौशल का एसडीएमसी एसएमसी के समक्ष प्रस्तुतिकरण होगा। कक्षा कार्य, गृह कार्य की भी समीक्षा होगी।
एसएमसी एसडीएमसी की बैठक में समुदाय के सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों अभिभावकों द्वारा समुदाय जागृति दिवस के दिन विद्यालय में पेड़ लगाना, साफ सफाई करना, सौंदर्यीकरण आदि कार्यों के लिए सहयोग के ऊपर भी चर्चा होगी। विद्यालय विकास योजना का निर्माण भी किया जाएगा, उसके क्रियान्वयन की प्रगति पर भी चर्चा होगी। विद्यालय विकास में जन सहयोग की प्राप्ति एवं उसके उपयोग पर भी चर्चा होगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों पर भी चर्चा होगी। मिड डे मील पर भी चर्चा की जाएगी। आपदा प्रबंधन, ये एक नया विषय है। डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ष 2004 में तमिलनाडु के अंदर दोपहर के भोजन के समय लगी आग के दौरान 94 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हमारे को इन सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है। कहीं बाढ़ से बच्चों की डेथ हुई है, कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग जाता है, तो ऐसे मुद्दों पर चर्चा करनी है। साथ में ये खोजने की कोशिश करनी है कि हमारे विद्यालय में ऐसी दुर्घटना ना हो, हमारे को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आपदा प्रबंधन पर समुदाय को शिक्षित करने का सबसे अच्छा सशक्त माध्यम विद्यार्थियों को आपदा के प्रति शिक्षित करना है। इसके माध्यम से अभिभावक और अंततः समाज भी शिक्षित होता है। स्वच्छता के बारे में हम बात करेंगे। हम उनके पेरेंट्स को विश्वास दिलाएंगे कि उनकी बालिकाओं को यहाँ पर पृथक से शौचालय एवं मूत्रालय की सुविधा उपलब्ध है। उनकी बच्चियाँ हमारे विद्यालय में सुरक्षित हैं, जिससे कि बच्चियों को विद्यालय से दूर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साफ़ सफाई, हाथ साफ, शौचालय का उपयोग किस प्रकार से किया जाना है। वित्तीय एवं व्यय प्रबंधन, प्रति समुदाय जागृति दिवस 100 रुपये व्यय का प्रावधान किया गया, अर्थात 3 बार आयोजित होगा तो 300 रुपये। जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित बजट राशि सीधे विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में जमा होगी। प्रति समुदाय जागृति दिवस 100 रुपये व्यय किया जाएगा। एसएमसी और एसडीएमसी समिति इसको व्यय करने की जिम्मेदारी होगी। 100 रुपये का उपयोग बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार देने के लिए किया जाएगा। प्रत्येक समुदाय जागृति दिवस को विद्यालय में सबसे ज़्यादा नियमित आने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। 2-2 बच्चे जो रेगुलर आ रहे हैं, डिसिप्लिन है, उनको भी आप चुन सकते हैं। और किसी सेक्टर में कोई बेस्ट कर रहा है, आप उसको भी अवार्ड दे सकते हैं। पुरस्कृत किए जाने वाले बच्चों का रिकॉर्ड विद्यालय में रखना स्वाभाविक सी बात है। रिपोर्ट रिटर्न के लिए इसकी आवश्यकता होगी। 3 सामुदायिक जागृति दिवस कार्यक्रम हेतु निर्धारित कैलेंडर अगस्त के अंदर एसएमसी एसडीएमसी की बैठक के दिन इस पर चर्चा होगी कि समुदाय जागृति दिवस कब मनाया जाएगा। इसी प्रकार अक्टूबर दिसंबर। समुदाय जागृति दिवस का आयोजन उपरोक्त माहों में एसएमसी एसडीएमसी की बैठक से पहले भी हो सकता है और बाद में भी आयोजन किया जा सकता है। ये उस समय की परिस्थिति के अनुसार निर्भर करेगा। किसी भी विशेष कारण से अगर निश्चित दिन को समुदाय जागरूकता दिवस का आयोजन नहीं किया जाता है तो उससे अगले दिन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुमति लेकर हमारे को उस कार्यक्रम का आयोजन करना है। भामाशाह एवं समुदाय से जन सहयोग प्राप्त कर यथासंभव इन गतिविधियों को और भी प्रभावी और प्रभावशाली बनाने की हमें कोशिश करनी है। लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिंदु, स्वाभाविक सी बात है, अगर बजट इसमें है तो हमारे को अकाउंटिंग का भी ध्यान रखना। जिस मद का पैसा है उसी मद में वो खर्च होगा। व्यय राशि का यूसी बनाकर भिजवाना है। राशि व्यय करते समय हमारे को दिशा निर्देशों का विशेष ध्यान रखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।